हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विकल्प फ्यूचर विद विकल्प में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथी आज हम यूपी टेट का जो 23 तारीख को जो टेट हुआ था उसके क्वेश्चंस करेंगे, जीएस और हिंदी के। तो दोस्तों देखते रहिए आगे वीडियो में। हम पहले जीएस के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। तो साथी चलते हैं हम यूपी टेट के जो 23 तारीख का पेपर था उसके जीएस को लेकर, यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि, उसका जो जीएस है उसके बारे में चलते हैं। उनके क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए, इसमें जो पहला आंसर है आपका हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, कोलहर निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका हो जाएगा साथी अधिगम के सिद्धांत। और जो दूसरा क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है साथी 14। चलिए, अब मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया गया है। तो इसका आंसर साथी तीसरा हो जाएगा सृजनात्मकता। अब चौथा आंसर है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। तो ये पावलाव के, ये जो आपका आंसर है पावलाव चौथा। तो चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, मौलिकता एवं नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा सृजनात्मकता। छठवां क्वेश्चन है, युयुत्सा युयुत्सा है, यानी युयुत्सा क्या है। तो ये हो जाएगा आपका साथी मूल प्रवृत्ति। क्या है ये? मूल प्रवृत्ति। चलिए साथी, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी बालकों के जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो कौन से हैं। तो वो आपका साथी हो जाएगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। चौथा आंसर सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अब आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा साथी फिर से आपका चौथा आंसर है, ये हो जाएगा अनियमितता, अनियमित विकास का नियम। कौन सा हो जाएगा? अनियमित विकास का नियम। अब नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। कौन सा? अनुकूल प्रत्यावर्तित सिद्धांत। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, खाली जगह दी हुई है इसमें, ये भरनी है। तो इसमें साथ ही आपका हो जाएगा हरलाक। चौथा क्वेश्चन हो चौथा आंसर हो जाएगा इसमें आपका हरलाक। चलिए साथी, अब देखो 11वें क्वेश्चन की तरफ, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। आगे चलिए, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। अब 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर होगा 90 से 109। तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो कौन से थे साथी आपके? कैटेल। पहले नंबर के हो जाएंगे कैटेल। अब 15वां क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका हो जाएगा साथी स्किनर। क्या हो जाएगा? स्किनर। चलिए साथी, 16वें क्वेश्चन की तरफ, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका हो जाएगा साथी परीक्षा निर्माण। क्या हो जाएगा? परीक्षा निर्माण। अब 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो ये किसने दिया था साथी? पियाजे। चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा पियाजे। साथी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चलो साथी, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वें क्वेश्चन की तरफ, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो साथी, किसके मापन में किया जाता है? ये व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है।
तो साथी ये चौथा आंसर हो जाएगा आपका रुचि। चौथा आंसर हो जाएगा आपका रुचि। अब 20वां क्वेश्चन है साथी, शैशव काल का समय है, यानी शैशव काल का समय आपका हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। अब 21वां क्वेश्चन है साथी, कोलहर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, अधिगम क्या था आपका, मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्ण, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। चलिए साथी आगे तरफ चलते हैं, और साथी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। चौथे नंबर का आंसर है वो हो जाएगा हर्बर्ट। चलिए साथी, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की, तो किसने की साथी, कैनन ने की आपकी, ये तीसरा वाला ऑप्शन है कैनन, इसने की थी। अब सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने किया, तो ये कथन किया था आपका क्रो एवं क्रो का। किसका था, क्रो एवं क्रो का। अब चलते हैं साथी 25वें क्वेश्चन की तरफ। BS स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, किसके अनुसार होता है साथी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। किसके, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथी चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया, यानी मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया, तो वो किसने किया था, मैकडूगल ने किया था। आपका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का मैकडूगल। 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथी। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है, किसका कथन है साथी, ये हो जाएगा साथी आपका डम्बिल का कथन। ये किसका कथन हो जाएगा, डम्बिल का। अब 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथी। तो निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा साथी आपका गाल्टन। चौथे नंबर का जो आंसर है हो जाएगा गाल्टन। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु होगा साथी ये हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, तो साथी इसमें हो जाएगा आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अब साथी आपका GS का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो साथी इसमें आपका चौथा आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। तो साथी GS आपकी इसी के साथ 30 क्वेश्चन थे, और साथ ही मैंने 30 के 30 क्वेश्चन इसमें आपको बता दिए हैं वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर GS के क्वेश्चन हमारे टेट के जो उनके बारे में आप एक वीडियो बनाइए, तो मैंने एक वीडियो बनाई है उसके बारे में, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब साथ ही हिंदी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी 30 हैं, उन्हें भी देखते हैं। तो चलिए साथी, ये आपका पैसेज है, इसे देखते हैं। ये पैसेज दिया हुआ है आपका हिंदी में, तो चलिए पैसेज में टाइम ख़राब ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं साथी क्या होगा इसमें आपका। चलिए देखते हैं, इसमें है 31वां क्वेश्चन, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो साथी इसमें अक्कड़, ये जो पहले वाला ऑप्शन है ये हो जाएगा अक्कड़ प्रत्यय है घुमक्कड़ में। महावीर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ, तो साथी इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में। कहाँ हुआ, वैशाली में हो जाएगा। तो चलिए साथी अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो साथी इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, ये जो पेपर है इस बच्चे के सारे मुझे सही नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, उसका नंबर शायद आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। जब मैंने क्वेश्चन देखे हैं इस पेपर के, तो उसका पेपर नंबर आसानी से आ सकता है इसमें। चलिए साथी 34वें क्वेश्चन की तरफ इसमें देखते हैं।
महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था थी साथी 35 वर्ष। उनकी अवस्था थी 35 वर्ष। अब ये क्वेश्चन है श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो साथी श्रुति धर्म है वैदिक धर्म। श्रुति धर्म है वैदिक धर्म। 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो न का यानी जो ये है वर्ण दिया हुआ है न का उच्चारण स्थान है साथी, इसका उच्चारण स्थान है नासिक्य। इसका उच्चारण स्थान है नासिक्य। चलिए साथी, 4 गज मतलब 4 गज मल इसका कौन सा विशेषण है? तो साथी इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा साथी? परिमाण बोधक हो जाएगा। परिमाण बोधक, ये इसका गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। अब समास। समास का विलोम क्या होता है साथी? समास का अर्थ होता है संक्षेप और इसका विलोम हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। अब ये शून्य, शून्य क्या है? कोई तद्भव है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा यानी तत्सम क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। इसका तत्सम हो जाएगा तत्सम शून्य। अब क्या है साथी? 40वां क्वेश्चन है आपका। आँख की किरकिरी होने का अर्थ। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है साथी अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। तो चलिए साथी आगे देखते हैं इसमें हिंदी में। इसमें दिया है शुद्ध वर्तनी या वर्तनी सही कौन सी है? ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं इसमें सही वर्तनी कौन सी है? तो साथी इसमें सही वर्तनी हो जाएगी आपकी अनुग्रहित। चौथे वाली है जो सही हो जाएगी। इसका ये गलत है अनुग्रहित। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है ग्रहित, यानी जो नीचे वाला र होता है न कि ये साइड वाला। तो साथी 42वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द। अब शुद्ध शब्द देखना है यानी शुद्ध वर्तनी हो या शब्द हो वो हमें देखना है। तो साथी इसमें भी चौथे नंबर का हो जाएगा पैतृक। इसमें भी पैतृक चौथे नंबर वाला हो जाएगा। तो चलिए साथी अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आता है आपका ये क्वेश्चन, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यानी स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो स हमारे जो दांतों से पीछे वाला हिस्सा है उससे इसका स बोलने में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3रे नंबर का तालु से। अब ये अत्यंत, अत्यंत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो साथी अति प्लस अंत क्या होता है इसका? अति प्लस अंत। तो अत्यंत, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अति। क्या हो जाएगा साथी? 2 अति। अब क्या है साथी? उपत्यका। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा साथी? पर्वतों के पास की भूमि। क्या हो जाएगा? पर्वतों के पास की भूमि। 46वां है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप। तो साथी ये हो जाएगा आपका आशुभाषण। आशुभाषण क्या हो जाएगा? आशुभाषण हो जाएगा साथी। तो चलिए निम्नलिखित ये जो हिंदी बोलियां हैं आपकी कितनी बोलियां हैं साथी? ये 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की जो आपकी बोलियां हैं वो 18 हैं। अब देखिए साथी, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। तो सामाजिक में हमारा जो मूल शब्द हो जाएगा वो समाज हो जाएगा, और एक क्या है इसमें? ये प्रत्यय हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो चलिए साथी 49वें क्वेश्चन की तरफ। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तो साथी तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश। तद्भव पत्रिका के जो संपादक का नाम था यानी जो संपादक थे वो अखिलेश थे। इसका जो लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है। चलो साथी हम चलते हैं फिर आगे। 12 बरस लो कुकर जीवे। तो इसके आंसर साथी हो जाएगा उत्तर जगनिक। यानी जो ये जो था जो कृति है, ये जो कहानी है, यानी 12 बरस लो कुकर जीवे अरे 13 लो जिय सियार। यानी इस पंक्ति किसकी है? तो ये जगनिक की है। अब ये 13वां है आपका अकाल का पर्यायवाची। तो साथी अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष, अपरिहार्य, अंधियारा, अक्षत। तो साथी आपका हो जाएगा ये दुर्भिक्ष। क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष हो जाएगा। तो चलिए साथी अब देखते हैं आगे 52वां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यानी कौन सा होगा इसमें।
निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो ये हो जाएगा, अध्यापकों के सम्मुख छात्र हंस रहे थे, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। दूसरा है, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र हंस रहे थे, तो ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। और ये छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। लेकिन ये जो अध्यापक देखते हैं कि छात्र हंस रहे हैं, तो इसमें दो काम हो रहे हैं कि अध्यापक देख रहे हैं और छात्र क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो साथी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को साथ ताकि उनको भी पता चले कि उनके भी कितने क्वेश्चन ठीक हैं या गलत हैं। अब देखिए साथी, 53वें क्वेश्चन की तरफ, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। क्या, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द, तो साथी इसका हो जाएगा अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। अब इसमें बताइए, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो साथी इसमें मुझसे उठा नहीं गया, लेकिन मैंने कोई काम थोड़ी किया इसमें, तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा साथी इसमें। अब निष्कपट, निष्कपट में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद का नाम क्या होगा? तो साथी निष्कपट यानी जो स, ये वाला स, ये स और ये वाले स आ जाए, तो साथी आपका हो जाएगा, यानी ये विसर्ग संधि होगी और इसका आंसर हो जाएगा पहला, नेह प्लस कपट। तो साथी ये हो जाएगा आपका नेह प्लस कपट। देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो साथी इस जो हमारे भारत के बाद एक ऐसा देश है मॉरिशस, मॉरिशस जो देश है, उसमें भी क्या होता है साथी, हिंदी भाषा को लिख करके भी बोला जाता है और लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है साथी आपका, सूरसागर। कौन सा क्वेश्चन है साथी, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो साथी मैं आपको बता दूं, सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है और इसके लेखक हैं कवि सूरदास जी। कौन से लेखक हैं, कवि सूरदास जी इसके लेखक हैं साथी। तो चलिए साथी, 58वां क्वेश्चन है आपका, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो साथी ये जो कविता है, इसके लेखक जो हैं, लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ये इनकी कविता है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो साथी क्षेत्रीय में क्या हो जाएगा, हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक। और ये आपका जो हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, चौराहा, इसमें तो आप समझ ही गए होंगे, चौराहा यानी चार राहों का समूह, राहों या रास्तों का समूह, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है। तो ये, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने कमेंट में नंबर बताएं कि आपके कितने नंबर हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जीएस की और हिंदी की मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और बताएं कि आपके कितने नंबर हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं।